हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। वेजिटेटिव से कैसे एक फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती है जिससे वहां पे रिप्रोडक्टिव स्टेज में फ्लावर चला जाता था, पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था। और आज हम देखेंगे कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं जो परफेक्टली एक फ्लावर में सेपल, पेटल, स्टेमन्स और कार्पल बनाने में हेल्प करते हैं। अगर उनमें म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है। तो फ्लोरल जो डेवलपमेंट वो प्रोसेस है एंजियोस्पर्म में, क्योंकि फ्लावर्स आर यूनिक टू एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म वगैरह में आपने देखा था फ्लावर नहीं बनते, एंजियोस्पर्म में ही केवल फ्लावर बनता है। और एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है जहाँ पे फ्लोरल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। आपने पढ़ा होगा फ्लावर के स्ट्रक्चर सिंपली, तो सेपल्स होते हैं एकदम आउटर साइड, फिर पेटल्स होते हैं जो कि अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर का, स्टेमेंस होते हैं विच इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और कार्पेल होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो इनका एक पैटर्न में बनना गवर्न होता है सेट ऑफ जीन्स से। ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं, होमियोटिक जीन्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लावर्स में सेपल होता है सबसे बाहर, फिर पेटल होता है, फिर स्टेमन होता है, फिर कार्पेल होता है। और लगभग आप जितने भी फ्लावरिंग प्लांट देखते हो सब में यही पैटर्न होता है। उनमें मॉडिफिकेशंस भी होता है, लेकिन लगभग मोर और लेस पैटर्न यही सेम रहता है। नंबर, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। और इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है जो ये फ्लावर ऑर्गन्स बनाते हैं उनको मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं, होमियोटिक जीन्स बोलते हैं। अगर इनमें म्यूटेशन हो जाता है होमियोटिक जीन में तो इसको क्या बोलते हैं, होमियोटिक ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं। जहाँ पे फ्लोरल जो ऑर्गन है जो आप देख रहे हो वो किसी दूसरे फ्लोरल ऑर्गन से रिप्लेस हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अरबडियोप्सिस थैलियाना के बारे में, कौन कौन से जीन इन्वॉल्व है, वो कौन कौन से फ्लोरल ऑर्गन्स बनाते हैं। एंटीराइनल मेजर जिसे आप स्टैम्प ड्रैगन बोलते हो, और पिट्यूनिया हाइब्रिडा में ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे बहुत सारी फ्लावर डेवलपमेंट स्टडीज जो हुई हैं, ठीक है। लेट्स सी द फ्लोरल होमियोटिक म्यूटेशंस इन दीज प्लांट एंड हाउ दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन स्पेसिफिकेशन थ्रू द एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट। तो आओ हम देखते हैं कि इन सारे जो प्लांट है इनमें कैसे फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, फ्लावर के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से जीन इनमें इन्वॉल्व होते हैं, और अगर उनमें म्यूटेशन हो जाता है तो क्या चेंजेस उनमें हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एबीसी मॉडल है क्या। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूँ, फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट एंड द एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल क्या है, फ्लावर डेवलपमेंट कैसे होता है इसके लिए एक मॉडल प्रपोज किया गया जिसको हम बोलते हैं एबीसी मॉडल। 1990s में बताया गया था ये मॉडल। और ये एक्सप्लेन करता है कि जो 4 कंसेंट्रिक वर्ल्स होते हैं फ्लावर में आप क्या देखते हो, मैंने आपसे बोला सेंटर में गाइनोशियम होता है, फिर उसको चारों तरफ जितने भी स्टेमन हो, मान लो 5 स्टेमन है तो 5 स्टेमन, फिर कलर्ड जो होता है पेटल्स आप देखते होंगे 5, और फिर सेपल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको सेपल्स देखने को मिलता है। तो ये जो कंसेंट्रिक रिंग बन रहा है, एक के बाद एक रिंग बन रहा है जहाँ पे सेपल्स आपको सबसे बाहर देखने को मिलते हैं, फिर पेटल अंदर की तरफ, उससे पेटल से अंदर स्टेमन होते हैं, फिर कार्पेल सबसे इनर मोस्ट होते हैं, मतलब बीच में होते हैं। ये मॉडल डिस्क्राइब क्या करता है, 3 क्लासेस के जीन्स होते हैं। अब ये जो आपने 4 ऑर्गन बने हुए देखे, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल, ये मॉडल एबीसी मॉडल कहता है कि there are 3 classes of genes that are A, B and C which act in a combinational manner to determine the identity of floral organs in each whole। कह रहा है 3 क्लास के जीन्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ये चारों ऑर्गन बनते हैं। अब तीनों जीन वो हैं कौन कौन से, पहला क्लास A के जीन्स, दूसरा क्लास B जीन्स एंड तीसरा क्लास C जीन्स। अब देखो क्लास A जीन्स क्या करता है, ये फर्स्ट वर्ल में, मतलब पहले, मतलब सबसे आउटर में सेपल्स को बनाता है, ठीक है। और ये दूसरे वर्ल में बी के साथ मिलकर पेटल बनाता है। कहाँ पे, मैंने बताया सेकेंड वर्ल में। तो आप कह लीजिए ए जो है अकेला क्या बनाता है, सबसे पहले सेपल बनाएगा सबसे आउटर, ठीक। फिर यही ए बी के साथ मिलके क्या बनाता है, पेटल बनाता है उसके अंदर। और फिर क्लास बी के जीन जो होते हैं, मैंने आपसे बताया ए के साथ मिलके तो ये पेटल बनाएंगे, और फिर ये सी के साथ मिलकर
स्टेमेंस बनाते हैं, जो कि आपको 3rd नंबर पे मिलता है। उसके बाद सी अकेला जो है सबसे अंदर क्या बनाता है, कार्पेल बनाता है। तो आप ऐसे ए कर सकते हैं, ऐसे सी कर सकते हैं और बी कर सकते हैं। ऐसे ही एक फ्लावर में ए बी सी क्लास के जो जीन्स हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट मैनर में ये फ्लावर के सारे ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर, ये सारे फ्लावर के ऑर्गन हैं और टाइप ऑफ होम्योटिक जीन्स हो गए और वो क्या क्या ऑर्गन बनाते हैं, क्या क्या वर्ल बनाते हैं, ये देखो। ठीक है, ए है सबसे बाहर की तरफ, ए अकेले क्या बनाता है, सेपल्स बनाता है, जिसे आप कैलिक्स भी बोलते हो कंबाइंड। ए प्लस बी जीन पेटल्स बनाता है। यहाँ क्योंकि सी का पार्ट है, यहाँ बी का पार्ट है, ये दोनों मिलके स्टेमेंस बनाते हैं और सी अकेले सबसे अंदर कार्पेल बनाता है। तो यही सिंपली एबीसी मॉडल है। ठीक है, ए अकेला, फिर ए बी के साथ, फिर सी बी के साथ, फिर ऊपर एकदम सी अकेला। ठीक है, ऐसे म्यूटेशंस अगर किसी भी क्लास के जीन में हो जाता है, मान लो हमने ए को म्यूटेट कर दिया या सी को म्यूटेट कर दिया या बी को म्यूटेट कर दिया, तो आप अपने आप से उसका रिजल्ट आराम से बता सकते हो। किसके बेसिस पे ये कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो जब भी म्यूटेशन होता है तो फ्लोरल का ऑर्गन फॉर्मेशन होता है और इनमें म्यूटेशन एक्चुअली करा के देखा गया क्या क्या बनते हैं, उसी से पता चला कि ये जीन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरल होम्योटिक म्यूटेशन इन अरेबिडोप्सिस थैलियाना। अरेबिडोप्सिस थैलियाना एक डाइकॉट प्लांट है। ठीक है, ये स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट है मस्टर्ड फैमिली में, ब्रेसिकेसी फैमिली में, और मोस्टली ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है प्लांट बायोलॉजी में, बहुत सारे रिसर्च इस पे होते हैं। अरेबिडोप्सिस में होम्योटिक म्यूटेशंस कराए गए एबीसी जीन्स में और उससे बहुत सारे हमें रिजल्ट जो आए उससे हमें पता चला कि एबीसी जीन अरेबिडोप्सिस थैलियाना में काम कैसे करते हैं। अब देखो क्लास एक जो म्यूटेशन है ए, पता लगाया गया ए एक्चुअली है क्या, ए एक्चुअली है AP1 और AP2, एपेटेला 1 और एपेटेला 2। क्लास ए के जो जीन्स हैं उनमें 2 टाइप के जीन पाए जाते हैं, एपेटेला 1 और एपेटेला 2। देखो ये लिखा है क्लास ए जीन इन अरेबिडोप्सिस आर रिप्रेजेंटेड बाय एपेटेला 1 एंड एपेटेला 2। दीज जीन्स आर क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। यही जो दोनों जीन्स हैं क्लास ए जीन के, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेपल और पेटल के फॉर्मेशन में, जैसा कि आपने इससे पहले देखा। अगर एपेटेला 1 में म्यूटेशन करा दें तो क्या होगा, अगर एपेटेला 2 में म्यूटेशन करा दें तो क्या होगा। ठीक देखो, इन म्यूटेंट ऑफ AP1 फर्स्ट वर्ड डेवलप्स कार्पल इंस्टेड ऑफ सेपल। ध्यान देना, AP1 को अगर आप म्यूटेट कर देते हो तो सेपल के जगह क्या बनेगा, कार्पल बनेगा। एंड द सेकेंड वर्ल प्रोड्यूसेस स्टेमन इंस्टेड ऑफ पेटल। मैंने आपको बताया क्लास ए के जीन पहले में अकेले सेपल बनाते हैं और क्लास ए के जीन बी के साथ मिलके दूसरे वर्ल में क्या बनाते हैं, पेटल बनाते हैं। ए में म्यूटेशन होने की वजह से, मतलब AP1 में म्यूटेशन होने की वजह से फिर सेकेंड वर्ल में पेटल के जगह क्या बनेगा, स्टेमन बनेगा। ये सब आपको अभी याद रखना है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट AP1 is necessary for suppressing C function in the outer two walls। मैंने आपको बताया कैसे लिखा था, यहाँ पे A, यहाँ पे C और इन दोनों के बीच में B। कह रहा है अगर आपने A को म्यूटेट कर दिया तो C अकेले क्या बनाता था, कार्पेल बनाता था, और C B के साथ मिलके क्या बनाता था, स्टेमन बनाता था। कह रहा है अगर आपने A को वो कर दिया, म्यूटेट कर दिया, तो A सेपल के जगह पे कार्पेल बनाएगा और ए बी के साथ जो मिलके पेटल बनता था उसके जगह पे स्टेमन मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है आपको समझने की जरूरत है। ए के एब्सेंस में सी जो है ये पूरा फंक्शन सी का हो जाता है, पूरा सी की भांति इसका बिहेवियर हो जाता है। तो यहाँ सी अकेले पड़ा तो कार्पल बनाया, यहाँ सी अकेले तो था ही तो कार्पल बनाता था, यहाँ दोनों बी के साथ मिलके दोनों वर्ल में स्टेमन बना देगा। ठीक है, सिंपल समझ में आया। AP2 का म्यूटेशन देखते हैं। AP2 को अगर हम म्यूटेट कर देते हैं तो सिमिलरली AP1 के जैसे बिहेव करता है। सेपल के जगह पे क्या बनेगा आप बताओगे, कार्पल बनेगा जैसे इसमें बना है, और पेटल के जगह पे स्टेमन बनेगा। तो AP1 और AP2 क्लास ए के जीन है। अगर आप ए को म्यूटेट कर दोगे तो सी वाला रोल आ जाता है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लास बी के म्यूटेंट्स पे हम आते हैं। अब क्लास बी जो है वहाँ पे 2 जीन हैं, एपेटेला 3, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एपेटेला 3 एंड पिस्टिलाटा। ठीक है, जैसे ए के लिए आपने क्या समझा, एपेटेला 1 एपेटेला 2, बी के लिए आप क्या समझोगे, AP3 और PI पिस्टिलाटा। देखो क्लास बी जीन्स इन Arabidopsis आर एपेटेला 3 एंड पिस्टिलाटा विच टुगेदर रेगुलेट द आइडेंटिफाई ऑफ पेटल एंड स्टेमन। आपने देखा बी क्यों जरूरी है, बी ए के साथ मिलके पेटल बनाता था और बी सी के साथ मिलके स्टेमन बनाता था, मतलब नॉर्मल कंडीशन में। यहां आप देखो ये क्लास बी है, बी इंपॉर्टेंट किस लिए था, बी ए के साथ मिलके पेटल बनाता था सेकेंड वॉल में और बी सी के साथ मिलके थर्ड वॉल में स्टेमन बनाता था। तो आप समझ सकते हो अगर बी को हम म्यूटेट कर दें तो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अगर हम AP3 और PI म्यूटेट कर दें तो क्या होगा। चाहे आप AP3 में म्यूटेशन कर दीजिए चाहे PI में, रिजल्ट क्या होगा, पेटल जो होता है सेकेंड वॉल में वहां पे सेपल बन जाएगा और जहां पे स्टेमन बन रहा था वहां पे कार्पल बन जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ पे, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। कह रहा है अगर आप बी को म्यूटेट कर दे रहे हो तब क्या बोल रहा है, पेटल रिप्लेस हो जाता है सेपल से। पेटल किससे रिप्लेस हो जाता है, सेपल से। यहां क्या बन जाएगा, सेपल बन जाएगा। और ये किससे रिप्लेस होगा, पढ़ लेते हैं, सेपल एंड स्टेमन बाय कार्पल। स्टेमन की जगह क्या बनने लगेगा, कार्पेल बनने लगेगा, यहाँ पे कार्पेल बनेगा। अब देखो किसका असर पड़ रहा है, बी में म्यूटेशन होने की वजह से यहाँ एक्चुअली ए ही तो है, जब यहाँ बी नहीं है तो यहाँ ए का ही काम होगा, इसलिए सेपल यहाँ बना, सेपल यहाँ। ऐसे ही यहाँ से बी के हट जाने से, जहाँ बी और सी के मिलके कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था, आपका स्टेमन बन रहा था, पर यहाँ पे बी के ना होने की वजह से जो सी बना रहा है वही यहाँ पे बनेगा। आपको समझ में आ गया कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। ए गायब हो गया तो ए की जगह सी ले रहा है, क्योंकि इसीलिए इसी सीध में इसको बनाया गया है। और बी अगर हट जा रहा है तो ये दोनों जगह ऊपर नीचे ए फंक्शन करेगा और सी फंक्शन करेगा। तो आप इस समय समझ गए होंगे। क्लास सी के म्यूटेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें एक जीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, एगैमस बोलते हैं। एगैमस जीन है, ये रिक्वायर्ड होता है स्टेमन और कार्पेल के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पे अभी देखा होगा सी वाला, सी मतलब एगैमस, एगैमस कार्पेल और स्टेमन के डेवलपमेंट के लिए होता है। जो सही में ये बनाता है वो बोला जा रहा है, देखो स्टेमन एंड कार्पेल। अगर हम एजी को म्यूटेट कर दें, मतलब क्लास सी जीन को म्यूटेट कर देंगे तो क्या होगा, स्टेमन इन द थर्ड वॉल रिप्लेस बाय पेटल। थर्ड वॉल में पेटल बनने लगेगा, स्टेमन की जगह पे पेटल बनेगा और कार्पेल की जगह सेपल बनेगा। पिक्चर से देखो हो क्या रहा है। अगर आपने सी को रिप्लेस कर दिया तो मैंने बताया था ए वाला फंक्शन ये पकड़ लेगा, जो यहाँ ए अकेले बनाता था, फिर यहाँ ए का फंक्शन आ जाएगा तो यहाँ कार्पेल जगह पे क्या बनेगा, सेपल्स बनेंगे। और फिर यहाँ पे क्योंकि बी है तो ए बी के साथ जो यहाँ बना रहा था वही फिर ए का फंक्शन ये करने लगा, तो ए बी के साथ यहाँ बनाएगा। यहाँ क्या बन रहा था, यहाँ स्टेमन नहीं बनेगा आप, क्योंकि ये तो सी के साथ बना रहा था। ए और बी मिलके क्या बनाते हैं, पेटल्स बनाते हैं। तो पेटल अब पढ़ते हैं, देखिए क्या हो रहा है। कहा है ना स्टेमन रिप्लेस होगा पेटल से, देखो हुआ कि नहीं, स्टेमन रिप्लेस हुआ पेटल से और कार्पेल रिप्लेस हुआ सेपल से। देखो ये कार्पेल जगह क्या बना, सेपल बन गया। समझ में आ रहा होगा अब सारे म्यूटेशन। तो इसी वजह से ABC मॉडल दिया गया था। अब हम देखते हैं एंटीराइनम मेजस में क्या हो रहा है, उसमें क्या क्या है। एंटीराइनम मेजस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्नैपड्रैगन बोलते हैं। और इसमें इस प्लांट में रिसर्च जब हुआ तो ये पता चला कि कुछ पैरेलल भी है और डिफरेंसेस भी हैं जो ABC मॉडल अरेबिडोप्सिस का था उससे। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी क्लास ABC बताया गया। क्लास ए का बताया गया, इसमें कौन सा जीन है, स्क्वामोसा। ये क्लास ए का जीन है जो कि सेपल और पेटल बनाता है। जैसे ए बनाता था सेपल पेटल, वैसे सेम फंक्शन है। आपको देखना है बस अंतर क्या है और समानता क्या है इसमें, ठीक है। जब हम म्यूटेशन कर देते हैं स्क्वामोसा में तो सेपल कन्वर्ट हो जाता है ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर में। ये आपको ध्यान देना है। जो सेपल ए में अगर म्यूटेशन करते थे तो सेपल की जगह कार्पेल बनने लगता था, क्योंकि वहां पे सी का फंक्शन आ जाता था।
तो यहाँ पे लेकिन कार्पेल जगह ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक ये डिफरेंस पकड़ लो आप। और पेटल जहाँ पे बनता था ए और बी को मिला के, क्योंकि ये क्लास ए के जीन है, वहाँ पे स्टेमेन आ जाता है। तो स्टेमेन तो है वो तो ठीक है, क्योंकि सी जो है बी के साथ मिलके क्या बनाता था, स्टेमेन बनाता था। Squamosal mutation sepal develop into structure that resemblance to leaf or bract, petal are transformed into stamen. This mutation mirror the class A function seen in, तो वो सिमिलर ही है, एक ही जैसे फंक्शन कर रहा, बस यहाँ पे ब्रैक्ट या लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ठीक है, ये स्क्वामोसा जो है सी के फंक्शन को रिप्रेस करता है, जैसे ए के जीन्स जो है रिप्रेस करते थे सी के फंक्शन को। क्लास बी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या जीन है एंटीराइनम के अंदर, यहाँ पे डिफिशियंस है और ग्लोबोसा है, DEF और ग्लो दो जीन है यहाँ पे। क्लास बी के जीन एंटीराइनम में ये दोनों होते हैं। ये क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्या आइडेंटिटी करते हैं, क्या बनाते हैं, पेटलोस्टेमन। जैसा कि वहाँ पे क्लास बी में क्या कर रहा था, क्लास बी अगर आपको मैं दिखा दूं एक बार फिर से पिक्चर, आप भूल जाओ, यहाँ पे स्टेमन बना रहा था और पेटल बना रहा था। तो यहाँ भी ये स्टेमन और पेटल ही बनाते हैं, ये देखो स्टेमन और पेटल। जैसे कि अरबडियोसिस में क्लास बी के जीन AP3 और पिस्टिलाटा थे, एपिटाला 3 और पिस्टिलाटा। सेम फंक्शन यहाँ पे डिफिशियंस और ग्लोबोसा का भी है। अगर हम उनमें म्यूटेशन करा दें तो पेटल जो होता है वो रिप्लेस हो जाएगा सेपल से और स्टेमन रिप्लेस हो जाएगा कार्पेल से। सिमिलर जैसा कि बी आपने कर रखा है, बस आपको वही बिठा देना है। सेम जो बी का फंक्शन वहां था, यहां पे भी सेम वो उसी का फंक्शन है। बी के हट जाने से कार्पेल और स्टेमन बन जाएंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, लिखते चलिएगा तो आपको समझ में आए। क्लास सी में यहाँ पे जो जीन है वो है प्लेना PLE। ये भी जो अरबडियोसिस में आपने क्लास सी जीन का देखा था गैमस, उससे है। ये स्पेसिफाई क्या करता है, सी क्या स्पेसिफाई करता था, बी के साथ मिलकर स्टेमन बनाता था और अकेले बनाता था कार्पल। तो यहाँ भी है, म्यूटेशन करा के आप देखोगे स्टेमन पेटल में बदल जाता है, सेम ए का फंक्शन आ जाएगा। ए बी के साथ मिलकर पेटल बनाता था तो वही है, स्टेमन बनने के जगह पे पेटल बन जाएगा और कार्पेल की जगह सेपल बन जाएगा, क्योंकि ए अकेले सेपल बनाता था। ठीक है, तो सी का फंक्शन ए ने ले लिया, तो बाकी सब ठीक था, बस थोड़ा सा वही ए में थोड़ा सा था कि ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता। तो एग्जैक्टली सिमिलर है ये अरबडियोप्सिस के। चौथा टॉपिक मतलब पॉइंट इसमें आते हैं हम, अगर हम पेट्यूनिया हाइब्रिडा में जो है क्या कराते हैं, म्यूटेशन करा के देखते हैं। ये अनदर मॉडल ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे हम फ्लोरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है अब देखते हैं, सोलोनेसी फैमिली का है। क्लास ए में म्यूटेशन कराओगे, इसमें कौन कौन से जीन है, एक जीन है पेट्यूनिया मैट्स बॉक्स जीन PMATS करके, ये क्लास ए जीन है पिट्यूनिया का। ये प्रॉपर डेवलपमेंट होता है फर्स्ट 2 वोल के, जैसा कि आपने देखा। अगर आप इसमें म्यूटेशन कराओगे, सेपल में भी ट्रांसफॉर्म इनटू लीव्स, सेपल इसमें लीव्स में बदल जाता है, पेटल बदल जाता है स्टेमन में। तो यहाँ पे भी पेटल स्टेमन में बदल रहा है, सिमिलरली जैसे अरबडियोप्सिस में होता था, बस यहाँ पे सेपल जो होता है वो लीफ के जैसा बदल जा रहा है। तो ये ए के एनालॉग है। सिमिलरली क्लास बी में अगर देखोगे, यहाँ पे जो जीन है पेट्यूनिया डिफेंसियंस है, फ्लो जिसे बोला जाता है। ठीक है, क्लास बी फंक्शन इन पेट्यूनिया इज प्रोवाइडेड बाय जीन सच एज फ्लो। ये DEF के ही जैसा एंटीराइनम में और AP3 के जैसा अरबडियोप्सिस में। इसमें जब आप म्यूटेशन कराओगे, पेटल जो होता है वो सेपल से रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि ये क्लास बी के म्यूटेशन है तो ए का फंक्शन आ जाएगा। बाहर ए अकेले सेपल बनाता था और ये बी के साथ मिलके पेटल बनाता था। बी में म्यूटेशन से वहां पे भी सेपल बनने लगेगा। स्टेमन जो होता है वहां पे कार्पेल बनने लगेगा, क्योंकि वहां पे सी अपना काम करेगा। तो सेम है वहां पे। क्लास सी के म्यूटेशन देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन पेटल है GP। ग्रीन पेटल सिमिलर है AG के जैसा कि AG अरबडियोप्सिस में करता था। अगर आप यहाँ पे म्यूटेशन कराओगे, स्टेमन जो होता है किससे रिप्लेस हो जाएगा, सी का फंक्शन कौन ले लेगा, स्टेमन के जगह पे आप पेटल बनने लगेगा, क्योंकि सी है नहीं, सी का फंक्शन लेगा ए, तो ए और बी मिलके क्या बनाते हैं, पेटल बनाते हैं। अब ऐसे ही कार्पेल के जगह पे अकेले ए फंक्शन करके सेपल बनाएगा। जो आपने देखा सेम सिमिलर वही है, तो एक ही पैटर्न में काम हो रहा है। अब यहाँ पे सारे का ब्रीफ है। देखो अरबडियोप्सिस में क्या देखा आपने, क्लास ABC जीन है, या जीन क्लास ABC जीन कौन कौन से इन्वॉल्व है, AP1 AP2। यहाँ पे क्लास बी में AP3 पिस्टिलाटा देखा, इसमें सी में अगैमस देखा। क्या हो रहा था, सारी चीजें लिखी हुई है।
वही आप डायग्राम के बेसिस पे देखोगे। ऐसे ही इसमें भी ABC है, इसमें भी ABC है, अलग अलग नाम है इनमें जो जीन्स इन्वॉल्व हैं। रिजल्ट लगभग सेम है, रिजल्ट आप देखोगे सब कुछ लगभग सेम है। बस हाँ एक ही जगह आपको डिफरेंस मिलेगा, वो है इसमें पिट्यूनिया में सेपल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लीव्स में, और एंटीराइनम में सेपल डेवलप हो जाते हैं ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर में। बाकी सब आप देखोगे एकदम सिमिलर है, सेम रिजल्ट। ठीक है, तो आपको ये पिक्चर ध्यान में रखना है, ये वाली पिक्चर आपको ध्यान में रखना है। और हर एक चीज ABC क्लास जो है यहाँ पे उन प्लांट के जीन बिठा देने हैं। एंटीराइनम पढ़ रहे हैं तो एंटीराइनम के जीन रख देने हैं, पिट्यूनिया पढ़ रहे हैं तो पिट्यूनिया के जीन रख देने हैं, और अरब्डियोप्सिस पढ़ रहे हैं तो अरब्डियोप्सिस का हो जाएगा। म्यूटेशन अलग अलग करा के आप देखोगे क्या क्या बन रहा है। मैंने लास्ट में आपको टेबल तो दे ही दिया कि म्यूटेशन कराने पे होगा क्या, म्यूटेंट रिजल्ट। अगर क्लास A के जीन को म्यूटेंट कराएंगे उसका रिजल्ट यहाँ है, क्लास B का यहाँ है, क्लास C का यहाँ है, ये अरब्डियोप्सिस में है। ऐसे एंटीराइनम में A का म्यूटेशन, B का म्यूटेशन, C का म्यूटेशन। तो ये होल है, सारी चीज़ें हैं जो आप समझ जाओगे कि आपने समझ लिया ABC मॉडल है क्या ओवरऑल। ठीक है, होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चल रहा हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।